भगवतान्य दुर्लभं मानुषो जन्म तदप्य ध्रुवर्थदम्। प्रहलाद महाराज का सबसे सुंदर उपदेश है। प्रहलाद जी अपने ही बिरादरी, अपने ही समान आयु वाले लोग को कह रहे हैं, कोई बड़ा व्यक्ति छोटा को छोटे को ज्ञान दे तो कोई पर समान व्यक्ति को ज्ञान दे तो बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं कि व्यक्ति को भजन पूजन सत्संग में कब से मन फंसाना चाहिए? वृत्तकाल से नहीं, कौमारे आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य। प्राय लोग सोचते हैं कि बच्चे को हम इसलिए नहीं लाते क्योंकि वह उधम मचाते हैं, बदमाश करने लग जाते हैं, फिर विक्षेप होगा। इस भाव को बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा तो भाई समय अनुसार सबने किया है, हमने भी किया है, आप सबने भी किया है, उसको रोक नहीं पाते हैं। पर सत्संग में छोटे व्यक्तियों को, बच्चों को लाने से सत्संग में बहुत संस्कार मिलते हैं। बात समझ आए चाहे ना आए, ये तो ज्ञान रहेगा कि हमको सत्संग में जाना है। जैसे पहले हमको माता लेकर के जाती थी, इतना तो समझ आ ही जाता है। तो प्रहलाद जी का भी तो कहना यही है कि कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य। व्यक्ति को संस्कारी बनना है तो छोटे से ही लगना चाहिए। आप सभी ने देखा होगा कि घड़े के जो घट होता है, घड़े के बाहर कई नक्शे बने हुए होते हैं। क्या घट सूखने के बाद नक्शा बन सकता है? उस नक्शे को बनाना हो तो पहले जब वो घड़ा गीला होगा उस समय बनाना पड़ता है। उसी प्रकार बाल्य बुद्धि से ही सत्संग में ले जाएं तो फिर पक्का परिपक्व हो जाता है वो व्यक्ति। चाहे कितने भी लोग उनको भ्रम में डालने का प्रयत्न करें, फिर भी वो कभी सत्संग से बाहर आ ही नहीं सकता। इसलिए कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य दुर्लभम मानुषो जन्म तदप्य ध्रुवर्थदम्। उनको तो बार बार कहना है कि देखो हम तो जी तो रहे, पर बार बात में प्रत्येक दिन हमको ये याद करना चाहिए कि जो शरीर को हमने पाया है वो दुर्लभ ही है। दुर्लभ शरीर को ही हमने पाया है तो क्यों ना अच्छा काम करें, सत्पुण्य लेकर के चलें, सेवा करके जीवन को काटें। मरना तो है ही है। इस प्रकार की खूब सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। आसुरी भाव वाले बच्चे कहते हैं कि हम तो निकले ठहरे, राक्षस कैसे होगा, क्या करेंगे? तो प्रहलाद डांट के कहते हैं कि अरे राक्षस तो तुमने अपने आप को मान रखा है, आज से अपने आप को देवता मानो तो कितना अच्छा लगेगा। अब आजकल के मन में भी ऐसा विचार आता रहता है कि हम हीन हैं, हम दीन हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमें तो सामर्थ्य है ही नहीं। अपने आप को इतना छोटा कर रखे हैं कि क्या बताएं। जैसे कल मैंने कहा कि हंस हो आप, पर अपने आप को कौवा मान रखे हो। आसुरम भाव उन्मुच्य, उस आसुरी भाव को छोड़ो और देव भाव अपने आप में लाओ तो देखो कितना आनंद आपको मिलेगा। इस प्रकार शिक्षा दे रहे थे। एक दिन गुरुजी, पढ़ाने वाले गुरुजी घूमने बाहर गए, घूम करके लौट करके आए तो सब के सब वहां तो कीर्तन कर रहे हैं, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गुरु जी आके देखते हैं, अरे ये क्या हो गया भाई? पिता कहते हैं कि कभी हरि का नाम मत लेना, हरि नाम लेने वाले को बहुत दंड मिलेगा। पर गुरु जी क्या देख रहे हैं?
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सबके सब झूम रहे हैं और सब देखे कि सब तो कीर्तन कर रहे हैं, ये क्या हुआ। जाकर के सबको समझाए, भाई ऐसा नहीं करते। कोई पकड़ करके ले गया कि महाराज देखो स्वयं तो बिगड़ा ही और सारे बच्चे को बिगाड़ रहा है। अब पिता सहन नहीं कर पाए। क्यों रे, बहुत समझाया बहुत पढ़ाया, पर जो चाहता था वो तो तूने कभी किया नहीं। आज देखता हूं कि कौन बचाएगा। स्वयं तलवार निकाल करके खड़ा हो गया, क्योंकि पिता है। कोई व्यक्ति किसी के आड़ पर कुछ करता है तो पिता के ही आड़ पर करता है। भाई हमारे पिता तो ये है, चलो क्या दिक्कत है। राजा हो जिसके पिता, फिर तो चौड़ी छाती हो ही जाती है। पर पिता के ही वाक्य को ना माने तो सोचना चाहिए किसी और की आड़ में हो व्यक्ति। तो राजा पूछता है कि किसके आड़ पर तुम इतना कुछ बोल रहे हो, तेरे को भय नहीं है क्या? मुझसे भी बढ़कर के ताकत पर है जिसकी उपासना तू करता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी आप कैसी बात करते हो, अरे चराचर को जिसने बनाया आप कौन हो उसके सामने। अब तो और क्रोध आ गया। यस्त्वया मंदभाग्योक्तम, अरे मंदभाग्य, तेरी बुद्धि ऐसा प्रतीत होता है कि तेरी बुद्धि बिगड़ गई। अब जिसकी आड़ पर तुम बात करता है, चल दिखा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। प्रहलाद जी कहे कि हे पिताजी, सच कहूं तो मेरे जो प्रभु हैं वो हर कण कण में हैं, पर आपको दिखता इसलिए नहीं क्योंकि आप मानते नहीं हो। जो नास्तिक व्यक्ति है वो तो यही मानता है ना कि मूर्ति के अंदर भी ऐसा ही है जैसा बाहर में है। थोड़ी ना भगवान बैठे हुए मिलेंगे। अगर आप फोड़ करके देखो, उसको चूना चूना करके देख लो, फिर भी भगवान दिखेंगे नहीं। पर आस्था वाले व्यक्ति अगर उनको भगवान मानते हैं तो वहीं से भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे पहले ही हमने जन्मांधस्य तनुवयाधितरतश्चार्ते स्वभिज्ञ स्वराट, हर पदार्थ में वो अनुगत है। तो क्या हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के अंदर वो नहीं है? हंसता ठटकता कहा कि अच्छा, क्या इस सूखे काष्ठ खंभ में भी है तेरे प्रभु? प्रहलादस्त यदीश्वरो बदहरि सर्वत्र में दर्शया। हे प्रहलाद, अगर हरि है तो दिखा। प्रहलाद कहते हैं कि पिता सर्वत्र में दर्शय, मैं सब स्थान में तो देख रहा हूं, कहां दिखाऊं? मैं कहता कि इधर है तो इधर भी तो हरि है, इधर छूट जाएंगे इधर वाले हरि, इधर वाले हरि को दिखाऊं तो फिर इधर वाले हरि छूट जाएंगे। खुद ही देखो ना,
अच्छा चलो इस खंबे के अंदर देखते हैं है कि नहीं। अंदर से फिर तलवार लेकर के आया महाराज जी, फिर दे दड़ा उस सूखे काष्ठ खंबे के ऊपर बार बार प्रहार करने लगा। प्रहलाद जी भी मन में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मान रखना, क्योंकि मेरा अपमान हो जाए तो आपका भी साथ साथ में हो ही जाना है। तो भगवान क्या धोखा देते हैं? ऐसे भक्तों को कैसे दे सकते हैं? सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, सत्य को दिखाने के लिए भगवान चाहते हैं कि इस मूड को भी पता चले कि मैं कण कण में व्याप्त हूं, और इस प्यारे से प्रहलाद के वचन को सत्य रखने के लिए और अपनी व्याप्तता को सबको बताने के लिए आज भगवान उसी सूखे काष्ठ खंभ से प्रकट हो जाते हैं।